Good morning, students. How are you all? Students, I hope you have completed your first lesson, A Triumph of Victory. Now we are going to do our second lesson, that's the Thief's Story. Students, जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल रहा है, थीफ मतलब चोर, एक चोर की कहानी। स्टूडेंट्स, द थीफ स्टोरीज इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, हम इसके इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक यंग लड़का जो किसके साथ फ्रेंडशिप करता है, दोस्ती करता है, अनिल के साथ, जिसका नाम अनिल है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल क्या करता है, उसके ऊपर विश्वास करता है और उसको एम्प्लॉय यानी अपने पास काम पे रख लेता है। एम्प्लॉयज यानी काम पे रखना। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वो लड़का अनिल का ट्रस्ट तोड़ता है? तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में दो करेक्टर हैं। एक तो यंग बॉय है, हम अभी उसका नाम जानेंगे क्या नाम है, और दूसरा अनिल है। और यंग बॉय अनिल के साथ दोस्ती करता है और अनिल उसको अपने काम पे अपने काम के लिए रख लेता है। तो क्या वो उसको धोखा देता है या उसके ट्रस्ट को बनाए रखता है? तो वो अभी जब ये हम जो वर्डिंग पढ़ेंगे, ये बॉय बोल रहा है, जो थीफ है वो खुद बोल रहा है। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल। कहता मैं चोर ही था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15। तो जो थीफ है वो क्या कह रहा है कि मेरी एज कितनी है, 15 ईयर्स, 15 साल का है वो। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो कहता मैं एक्सपीरियंस था, मुझे अनुभव था और मेरा हाथ बिल्कुल अच्छा था इस काम में, यानी चोरी करने में मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो अनिल जो कि बॉय जो लड़का दूसरा है, वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब उसने यानी चोर ने उसको अप्रोच किया, उससे मिला। ही वॉज अबाउट 25, अ टाल लीन फेलो। कहता उसकी अनिल की एज कितनी थी, ध्यान रखेंगे आप, 25 ईयर्स, 25 साल का था वो, और अंदाजन से। और अटाल लंबा था और लीन पतला, पतला और लंबा लड़का था वो अनिल। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। वो बड़ा इजी गोइंग था, बड़ा सिंपल सा लड़का लग रहा था, इजी गोइंग था, काइंड था, दयालु था, सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। कहता वो मुझे बहुत साधारण नज़र आ रहा था कि जिससे मेरा पर्पज़ सॉल्व हो जाए। यानी कि जो वो थीफ है वो क्या सोच रहा है कि मैं इसके घर चोरी करूँगा। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट। कहता मेरा अभी कुछ दिनों से जो किस्मत है वो ठीक नहीं चल रही थी। एंड आई थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। कहता मेरी यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है उसका, यानी जो चोर है उसका क्या तरीका है, वो पहले तो लोगों का कॉन्फिडेंस जीतता है और उसके बाद उन्हीं के घर में चोरी कर लेता है। कहता मेरा लक अभी भाग्य ठीक नहीं चल रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं इस इंसान का कॉन्फिडेंस विश्वास जीत लूँगा और इसके घर चला जाऊँगा। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अनिल एक मैच देख रहा है, रेसलिंग का मैच देख रहा है, कुश्ती हो रही है अखाड़े में और काफ़ी लोग वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। मैंने कहा तुम खुद ही एक रेसलर नज़र आते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो कहता है कि थोड़ी बहुत ही चापलूसी कर लो। फ्लैटरी मतलब चापलूसी करने से दोस्त बन जाते हैं। ये उस चोर का विचार था, यानी उसको फ्लैटरी में क्या कह रहा है, कहता है अनिल को बोलता है कि आप रेसलिंग मैच देख रहे हो तो आप खुद ही एक रेसलर नज़र आते हो। सो डू यू। तो अनिल ने भी आगे से मजाक कर दिया, कहता तुम भी तो रेसलर ही नज़र आते हो। ही रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट। कहता उसने जवाब दिया तो मैं थोड़ा सा ऑफ हो गया, थोड़ा एक तरह से हैरान सा हो गया थोड़ी देर के लिए। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। कहता मैं उस समय बहुत ज़्यादा पतला था और उसने भी मेरे साथ वही मजाक कर दिया अनिल ने कि तुम भी तो रेसलर ही नज़र आते हो। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसलर विट। तो मैंने भी बड़े एक विनम्र भाव से कह दिया, मोडेस्टली विनम्र भाव से कहा कि मैं भी थोड़ी बहुत ही रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम? हरी सिंह। तो अनिल ने पूछ लिया कि आपका क्या नाम है, तो चोर ने अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह। आई लाइड। तो हरी जो ये राइटर है ये खुद अपनी स्टोरी लिख रहा है। कहता है कि मैंने झूठ बोला उसको कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। वो कहता है मैं हर महीने नया नाम अपना लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। कहता जब मैं नाम मैं इसलिए बदलता हूँ
ताकि मैं पुलिस की पकड़ में ना आऊँ और जो मेरे पहले एम्प्लॉयर्स हैं, यानी जो पहले लोग हैं जिन्होंने मुझे काम दिया था, एम्प्लॉयर्स मतलब जो काम देते हैं, कहता वो उनकी पकड़ में मैं ना आऊँ, ना ही पुलिस की पकड़ में आऊँ। तो मैं हर बार नाम चेंज कर देता हूँ। तो आप स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं कि जो उसने अपना नाम हरी सिंह है वो भी उसका असली नाम नहीं है, उसने झूठ से उसको नाम बताया है ताकि वो अनिल के घर में भी चोरी करे और पुलिस उसको पकड़ ना पाए। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. तो अनिल इसके इंट्रोडक्शन होने के बाद अनिल ने मुझे बात करनी शुरू की। देखो कितने अच्छी तरह से रेसलर्स ने अपनी बॉडी को ऑयल कर रखा है, वेल ऑयल्ड, अपनी बॉडी को पूरी तरह ऑयल कर रखा है। रेसलर्स मतलब पहलवान। कहता है वो जो ग्रंटिंग कर रहे हैं, जो कि दहाड़ रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को उठा रहे हैं, थ्रोइंग एक दूसरे को फेंक रहे हैं। आई डिडेंट हैव मच टू सेव, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। कहता मेरे पास तो कुछ बोलने को है नहीं था, मैंने क्या किया, अनिल का पीछा किया और उसके साथ साथ चल पड़ा। हेलो अगेन ही सेड, मैंने फिर हेलो कही उसको। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। कहता मैंने उसको बहुत ही अपीलिंग, बहुत ही लुभावनी स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। तो हरी सिंह कहता है, यानी दोबारा एम्फेसिस कर दूं बच्चों आपको कि हरी सिंह जो कि एक चोर है, वो भी उसका असली नाम नहीं है, और अनिल एक 25 ईयर्स का लड़का है, बॉय है। वो कहता है कि हरी सिंह उसको ऑफर कर रहा है कि भी मैं आपके लिए काम करूं। आई सेड बट आई कैन पे यू। तो अनिल साफ साफ कह देता है कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता आपको, आप मेरे लिए काम तो कर लो लेकिन मैं आपकी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा। परहैप्स आई हैव मिसजज्ड माई मैन। कहता मैंने शायद इसको मिसजज कर लिया, यानी हरी सिंह अपने मन में सोचता है कि मैंने इसको मिसजज कर लिया कि ये तो इसके पास तो पैसा ही नहीं है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो मैंने फिर सोचा भी चलो इसके घर तो जाना है, कुछ चोरी करने को मिल जाएगा, कर लेंगे। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, मतलब मुझे सैलरी मत दो, मुझे खाना ही दे दो बहुत है। हरी सिंह ने कहा कैन यू कुक। तो हरी सिंह से अनिल ने पूछा क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। कहता मैंने कहा मैं बना सकता हूँ, मैंने फिर लाइड दोबारा वर्ड आ गया ये कि मैंने झूठ बोला उसको, फिर दोबारा झूठ बोल दिया। पहले क्या झूठ बोला था, अपना नकली नाम हरी सिंह। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। कहता अगर तुम कुक कर सकते तो मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ, अगर तुम खाना बना दो तो तुम मेरे घर खाना खा सकते हो। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर जमुना स्वीट शॉप। कहता उसका घर कहाँ था, एक जमुना स्वीट शॉप नाम से दुकान थी, उसके ऊपर उसका घर था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी। कहता बालकोनी में सो सकता है तू। बट द मील आई कुड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग। कहता मैंने फिर उसने झूठ बोला था कि मुझे खाना बनाना आता है, खाना तो उसने बना दिया लेकिन खाना इतना भद्दा था, इतना बेकार खाना बना था। अनिल ने क्या किया, उसको जो स्ट्रे डॉग होते हैं, बाहर घूमते कुत्ते होते हैं, उनको उसने वो खाना खिला दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, मुझे कहा चला जा भाई, मतलब तू मेरे काम का नहीं है, खाना भी नहीं आता तुझे बनाना। बट आई जस्ट हंग अराउंड, मैं वहीं रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने स्माइल किया बड़े ही लुभावने तरीके से। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो अनिल है उसको हंसी आ गई। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, उसने मेरे सिर को पैट किया, सहलाया, कहा कोई बात नहीं, कोई अगर आपको खाना नहीं बनाना आता। ही वुड टीच मी टू कुक, उसने मुझे कहा मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, अनिल ने कहा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड मी ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस। तो अनिल ने कहा कि उसने कहा कि मैं तुम्हें लिखना भी सिखाऊंगा और धीरे धीरे तुम्हें सारे वाक्य लिखने सिखा दूंगा और नंबर ऐड करना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा धन्यवादी रहा। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। तो उसको लगा हरी सिंह को, कहता अगर मुझे पढ़ना लिखना आ जाए तो मैं तो मेरी तो कोई लिमिट ही नहीं रहेगी, मैं कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। कहता मेरे लिए अनिल के लिए काम करना बहुत ही आनंदपूर्वक था, बड़ा अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक मी माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज। कहता मैंने सुबह चाय बनाने का काम था मेरा, उसके बाद मैं दिन का सारा सामान लेता था, यूजली मेकिंग ए प्रॉफिट अबाउट ₹1 a डे। तो यहाँ पे भी हरी सिंह ने क्या करना शुरू कर दिया, वो दिन का सारा सामान लेकर आता था खाने पीने का,
तो वो उसमें से भी प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया उसने। वो रोज़ के उसमें से 1 रुपया प्रॉफिट कर लेता था, यानी अनिल को नहीं देता था, यानी उसमें से 1 रुपया अपने पास रख लेता था। आई थिंक न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट नॉट सीम टू माइंड। कहता मुझे पता था कि अनिल को ये बात का पता चल गया था कि मैं रोज़ 1 रुपया बचाता हूँ, बट दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। कहता मुझे लगा कि वो उसने माइंड नहीं किया, उसने इस चीज़ को अपने दिल पे लिया कि मैं रोज़ उसके पैसे 1 रुपया रख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये अनिल है और ये हरी सिंह है जो कि चोर है। ये ऑलमोस्ट 15 साल की एज का है और ये 25 ईयर्स है, और देखो ये इसको पढ़ना सिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो 1 वीक एंड लैंड द नेक्स्ट। कहता अनिल का तो पैसे कमाने का तरीका ही अलग था। वो बड़े ही धक्का लगाकर पैसे कमाता था। एक हफ्ते वो पैसे उधार लेता था, दूसरे हफ्ते वो पैसे उधार दे देता था वापस। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, उसको हमेशा चिंता रहती थी कि उसको नया चेक कब मिलेगा, उसको पैसे कब मिलेंगे। बट एज सुन एज इट इज़ अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। कहता पहले तो वो पैसों की चिंता करता था कि पैसे कब आएंगे, परंतु उसकी आदत थी जैसे ही पैसे आते थे वो फटाफट उसको ख़त्म कर देता था सेलिब्रेट करके, यानी वो पैसे नहीं बचाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था, उनके लिए राइटिंग करता था। ए क्यूट वे टू मेक अ लिविंग, ये कोई अच्छा वे नहीं था पैसे कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन वो शाम को आया, उसके पास नोट्स थे। सेइंग दैट ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, तो उसने कहा मैंने एक बुक एक प्रकाशक को बेच दी है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर हिज मैट्रेस, मैंने देखा उसने क्या किया, पैसे अपने मैट्रेस के गद्दे के नीचे पैसे रख दिए। उसने कहा कि मैंने बुक बेची है किसी को, तो यानी कि एक प्रकाशक को जो बुक्स प्रकाशित करते हैं या मुद्रित करते हैं, उनको कहता है मैंने बुक बेच दी है, तो उसको कुछ पैसे मिले होंगे, उसने वो पैसे अपने मैट्रेस के नीचे रख दिए। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। कहता मुझे एक मंथ हो गया, 1 महीना हो गया अनिल के पास रहते हुए, मैंने चीटिंग करता था, यानी चीटिंग ऑन शॉपिंग, जब मैं सामान खरीदने जाता था तो उसमें से मैं कुछ पैसे निकाल लेता था, यानी 1 रुपया रोज़ का निकाल लेता था। इसके अलावा मैंने कोई और काम नहीं किया था। जो मेरा लाइन ऑफ वर्क है, बच्चे लाइन ऑफ वर्क का मतलब यहाँ पे है कि जो मेरा काम है, चोरी का काम है, मैंने वैसा कोई काम अभी तक नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास हर एक अवसर था, हर एक मौका था, अपॉर्चुनिटी थी कि मैं ये काम कर पाता। एंड हैड गिवन अनिल मी द की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। कहता अनिल ने मुझे घर की चाबी भी दे रखी थी, मैं चाहे जैसे आऊँ जैसे चला जाऊँ, मुझे कोई रुकावट नहीं थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो हरी सिंह है, जो कि एक थीफ है, चोर है, वो कहता है कि मैंने कई लोगों के घर चोरी की, कईयों का एक विश्वास जीता, फिर उनके घर चोरी की, लेकिन इतना ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला। उसने मेरे पास बहुत ज़्यादा विश्वास किया, एंड दैट्स वाई इट वाज डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। कहता है इस चक्कर में उसको लूटना भी मुश्किल हो गया था कि मेरे पास इतना विश्वास करता था, इतना मेरे ऊपर फेथ था, इतना मेरे ऊपर वो ट्रस्ट करता था कि उसको तो चोरी करना भी बड़ा मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन। कहता कोई लालची व्यक्ति हो उसको तो चोरी करना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। कहता क्योंकि उसको चोरी किया जा सकता है। कहता लालची बंदे को चोरी करो तो चलो वो तो कर सकते हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। कहता है कि जो केयरलेस मैन है, यानी अनिल एक केयरलेस पर्सन है, वो कोई परवाह ही नहीं करता अपने सामान की, अपने पैसे की। कहता है ऐसे बंदे को क्या उसकी चोरी करें। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड। कहता है कई बार ऐसा व्यक्ति को ये भी नहीं पता चलता कि उसके घर चोरी हुई है। दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। कहता है इससे सारा आनंद गायब हो जाता है अपने काम से। यानी हरी सिंह यहाँ ये कहना चाह रहा है कि एक लालची व्यक्ति को तो लूट लो, कोई बात नहीं, वो और ही कैन बी अफोर्ड टू बी रोब्ड, पर कहता है उसको तो लूटा जा सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्या लूटना जिसको परवाह ही नहीं है कोई भी। यानी कि अगर हम चोरी करूं और किसी को टेंशन हो
और परेशानी हो तब मज़ा आता है, यानी हरी सिंह का ये कहना है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। कहता अब सही काम करने का मौका आ गया था, मुझे लगा कि मैं प्रैक्टिस से बाहर जा रहा हूँ। प्रैक्टिस से बाहर जा रहा हूँ क्यों? कहता मुझे 1 मंथ हो गया और मैंने चोरी नहीं की है। इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट ऑन हिज फ्रेंड्स। कहता मुझे पता है कि अगर मैं उसकी पैसे नहीं उठाता वो अपने दोस्तों के ऊपर उड़ा देगा। जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि अनिल पहले तो अपने पैसों की वेट करता था कब आए कब आए, लेकिन जैसे ही आते थे वो उनको खर्च कर देता था, बचाता नहीं था। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। वो हरी सिंह कहता है वो मुझे पेमेंट भी नहीं करता कोई, और अगर वो मैं ना उसके पैसे उठाऊँ वो वैसे भी उसने उड़ाने ही हैं अपने फ्रेंड्स के ऊपर। अनिल वॉज एस्लीप। अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। अनिल सोया हुआ था, रात का समय था और एक चंद्रमा की रोशनी में उसके ऊपर लाइट पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। मैं फर्श पे ही सोया था। कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैंने सिचुएशन को भांप लिया। कंसिडर मतलब भांप लेना। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। कहता अगर मैं पैसे चोरी कर लूँगा तो मैं रात को क्या करूँगा, 10:30 बजे 10:30 पे लखनऊ एक्सप्रेस एक जो ट्रेन है उसको पकड़ के भाग जाऊँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप द बेड। मैं बेड के ऊपर को गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बहुत ही शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका फेस बिल्कुल साफ था, कोई कट के निशान नहीं थे उसके फेस के ऊपर। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। कहता मेरे फेस के ऊपर ज़्यादा मार्क्स थे, ज़्यादा निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। मेरे में जो ज़्यादातर क्या थे, स्कार्स थे, यानी निशान थे, धब्बे थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। मैंने अपना हाथ मैट्रेस गद्दे के अंदर डाला। सर्चिंग फॉर नोट्स। मैंने पैसों को सर्च किया। When I found them, I drew out them without a sound। कहता मैंने बिना शोर के वो पैसे बाहर निकाल लिए। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड। अनिल ने साइड को एक थोड़ी आह भरी और साइड को सो गया। टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ हो गया। आई वॉज स्टार्टल्ड। मैं एकदम हैरान हो गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। और रूम से बाहर यानी क्रॉल करके मतलब बाहर आ गया। तो When I was on the road, I began to run। मैंने भागना शुरू किया क्योंकि मैं वहाँ से पैसे उठा के भाग चुका था। I had the notes at my waist, held them by the string of my pajama। कहता मैंने अपने पजामे के जो स्ट्रिंग है, धागा है, उसके द्वारा नोट्स को बांध रखा था। I slowed down to walk and counted the notes। कहता मैं धीरे धीरे चला, मैंने देखा कितने पैसे थे, 600 रुपीज़ इन 50। 50 के नोट थे और 600 रुपये टोटल थे वो। आई कुड लिव लाइक ए ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। कहता 600 रुपये उस समय में बहुत थे और मैं कहता है अरब के एक अमीर की तरह एक हफ्ते का समय गुजार सकता था। तो स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये अनिल है कि सोया हुआ है और ये हरी सिंह है वो उसके मैट्रेस के नीचे से पैसे उठा रहा है। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ। कहता जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो टिकट ऑफिस के पास रुका। कहता मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदी, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ कहने का मतलब है कि मैं कभी टिकट से मैंने सफ़र ही नहीं किया, हमेशा ही बिना टिकट से मैं ट्रेन में चढ़ जाता था। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई स्टिल हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस। कहता ट्रेन अभी धीरे धीरे स्पीड पकड़ ही रही थी पर मेरे को हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं किसी भी डिब्बे के अंदर चढ़ जाऊं। बट आई हेजिटेटेड। मैंने हेजिटेशन करी, मैं नहीं जा पाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। कहता पता नहीं क्यों इस बार मैं डब्बे पे जो ट्रेन के डिब्बे थे उसमें नहीं चढ़ पाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। कहता मैंने चांस गवा दिया जाने का। When the train had gone, ट्रेन जा चुकी थी जब, I found myself standing alone on the deserted प्लेटफॉर्म। कहता मैंने देखा कि वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था, वहाँ मैं अकेला ही था। I had no idea where to spend the night। मुझे नहीं पता चला कि कहाँ रात गुजारूँ। I had no friends। मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। Believing that friends were more trouble than help। तो हरी सिंह का मानना था कि मेरा तो कोई दोस्त मदद से ज़्यादा दिक्कतें लेकर आते हैं, हेल्प नहीं कोई भी करता। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। कहता ना तो मैं किसी होटल में जाना चाहता था कि जिससे किसी को शक हो कि ये पर्सन यहाँ क्यों रह रहा है। द ओनली पर्सन आई रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। कहता एक ही बंदे को मैं अच्छी तरह से जानता था, वो था अनिल जिसके घर उसने चोरी की थी।
लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। कहता मैंने स्टेशन को छोड़ दिया और मैं बाजार की तरफ धीरे धीरे चलने लग पड़ा। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीप आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसिस व्हेन दे हैड बीन लॉस्ट गुड्स। कहता मेरा करियर एज ए चोर, यानी चोर के तौर पे मेरी जो लाइफ रही है, कहता मैंने लोगों के फेस पढ़ने पड़े कि जब उनकी चीज़ें चोरी होती हैं वो कैसे दिखते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर। कहता लालची इंसान होता है वो तो डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर। अमीर आदमी होता है उसको गुस्सा आता है बहुत। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। तो जो गरीब आदमी होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो जो हो गया हो गया। तो यानी हरी सिंह अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है कि मैंने लोगों को जब चीज़ें उनकी गुम होती देखी, चोरी होती देखी, तो मैंने क्या पाया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। पर कहता मैंने सोचा मैंने अनिल के घर चोरी तो कर ली है, जब उसको चोरी के बारे में पता चलेगा तो वो उसके में दुख आएगा, सैडनेस आएगी उसको थोड़ी सी, वो भी। नॉट फॉर ए लॉस ऑफ मनी। कहता पैसे चोरी होने की नहीं, बट ट्रस्ट घूमने की। यानी अनिल इसलिए दुखी नहीं होगा कि उसके पैसे चोरी हुए हैं, अनिल इसलिए दुखी होगा कि उसका जो विश्वास है वो टूट गया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। कहता मैं एक मैदान में चला गया, ग्राउंड में, और एक बेंच पे बैठ गया। नाइट वॉज चिली। ठंड बहुत थी। इट वॉज अर्ली नवंबर का समय था। एंड डिजी ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट। और धीरे धीरे हल्की फुल्की बारिश, ड्रिजल होना शुरू हो गया, हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली। थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा बारिश होनी शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन। मेरा पैजामा और मेरी शर्ट है वो मेरी स्किन के साथ चिमट गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और ठंडी बारिश मेरे मुंह पे गिरनी शुरू हो गई। आई वेंट टू द बाजार एंड सेट डाउन इन शेल्टर ऑफ ए क्लॉक टावर। एक क्लॉक टावर के एक टावर जहाँ जिस पे क्लॉक लगा होता है, एक घड़ी लगी होती है बहुत बड़ी, वहाँ मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। आधी रात का समय हो गया। आई फेल्ट फॉर नोट्स दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। कहता मैंने नोट्स को फील किया, देखा तो वो भी गीले हो गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा बट नाउ आई हैड इट ऑल। कहता शायद अनिल मुझे सुबह, प्रोबेबली मतलब शायद, कहता वो मुझे 2 या 3 रुपये देता और मैं सिनेमा जाता, लेकिन अब तो मेरे पास सारे पैसे, यानी मैं तो 600 रुपीज़ ले आया हूँ। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। कहता ना तो मैं अब बाजार जाऊँगा खाने का सामान लेने, ना तो मुझे अब लिखना सीख पाऊँगा और कुछ कर पाऊँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज़। कहता मैं ये भूल गया था कि मैं जो कुछ 100 रुपये मैंने उठा रखे हैं, इससे ज़्यादा मुझे मिल जाते अगर मैं पढ़ना सीख जाता। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और पकड़े जाना भी कोई साधारण सी बात है। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति बनना, एक समझदार व्यक्ति बनना और आदरणीय व्यक्ति बनना अलग बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड। कहता अगर मुझे वापस जाना चाहिए किस लिए, ताकि मैं पढ़ना और लिखना सीख पाऊँ। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं बड़ा नर्वस हो गया और चिंतित हो गया। फॉर इट्स मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट टू अनडिटेक्टेड। कहता चोरी करना तो आसान है, लेकिन बिना पकड़े जाए वापस उसको पैसे वापस कर देना, अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े गए किसी को पैसे वापस करना ज़्यादा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोर पे। और दरवाजे पे खड़ा हो गया। इन द क्लाउडेड मूनलाइट। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद नोट्स। मैंने उसके हेड की तरफ गया, सिर की तरफ। मैंने अपने जेब में से नोट निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। मैंने उसकी सांस को अपने हाथ के ऊपर फील किया। आई रिमेंड स्टिल। मैं बिल्कुल स्टिल रहा, बिल्कुल नहीं हिला डुला। फॉर ए मिनट दैट माई हैंड फाउंड द एज ऑफ मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। कहता मैंने क्या किया, अनिल के सोते सोते वो सारे पैसे उसके मैट्रेस के अंदर डाल दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं बड़ा लेट उठा क्योंकि सारी रात मैं बाहर था। अनिल ने देखा कि मेरे लिए चाय बना दी है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसने अपनी फिंगर्स में
50 का नोट रख रखा था। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। कहता मुझे लगा कि भाई मैं पकड़ा गया, क्योंकि वो जो पैसे मैंने मैट्रेस के नीचे रखे थे अनिल ने उसमें से 50 रुपये निकाल कर दिए। आई मेड सम मनी यस्टरडे, अनिल ने कहा मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। ही एक्सप्लेन नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हें रेगुलरली पैसे दूंगा। अनिल ने कहा कि भाई अब मुझे पैसे मिल गए हैं कुछ कल, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पैसे दिया करूँगा। माई स्पिरिट रोज, मैं खुश हुआ। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द लास्ट नाइट स्टेन। रात की जो बारिश थी उससे जो नोट वो गिले हुए थे, अभी भी गिले ही थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, तो अनिल कहता है कि आज से हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही सेड, ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। और अनिल, हरी सिंह कहता है पक्का पता है मुझे कि अनिल को ये पता चल गया था कि मैंने पैसे चोरी किए हैं, लेकिन ना तो उसकी आंखों ने कोई शक जाहिर किया और ना ही उसके लिप्स ने, यानी उसके बोलने से और देखने से ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो मुझे किसी तरह से नीचा देख रहा है या उसको ये पता लग गया है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने फिर बड़े लुभावने ढंग से अनिल की तरफ स्माइल की। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, ये अपने आप आई विदाउट एनी एफर्ट। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि हरी सिंह जो कि एक थीफ है, जो कि एक चोर है, वो अनिल को अपनी बातों में बहला फुसलाकर अनिल के घर चला जाता है और अनिल के घर चोरी के पर्पज़ से जाता है। लेकिन अनिल बहुत काइंड हार्टेड और बहुत ही खुले विचारों का और बहुत ही अच्छा बॉय होता है। वो अनिल हरी सिंह को पढ़ना लिखना सिखाता है, उसको खाने को देता है और अल्टीमेटली हरी सिंह जो काम करता है चोरी करने का, अल्टीमेटली वो उसके घर चोरी कर लेता है। लेकिन जब वो वापस जाता है, जो भागने लगता है, तो वो नहीं जा पाता। उसको लगता है कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने अनिल के जो फेथ को ब्रेक किया है, क्योंकि मैंने इतना विश्वास करने वाला व्यक्ति आज तक कोई नहीं देखा। तो वो फिर वापस आता है, पैसों को फिर वहीं रखता है और अगले दिन अनिल उसको वो पैसे 50 रुपये देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अब रेगुलरली पैसे दिया करूँगा और तुम्हें आज मैं सेंटेंस पढ़ना सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसके क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन और आपके ग्रुप में मिल जाएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।